इजराइल के बदले की आग में गाजा शमशान सा बनता जा रहा है। मिसाइलें आसमान चीरती हैं और जमीन पर मातम बिछा देती हैं। इस बार मौत आई तंबुओं में छुपे मासूमों के सिर पर। चीख पुकार के बीच इजरायली सेना ने फिर से साबित कर दिया कि इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिनका हथियार सिर्फ दुआएं हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आतंक के खिलाफ मुहिम अब बेगुनाहों की कब्रगाह बनती जा रही है। हालात ये हैं कि अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं है और लाशों को एक ही बैग में समेटा जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा के 77% भूभाग पर कब्जा कर लिया है और बाकी की जमीन पर कब्जे के लिए बर्बर हमले कर रही है। ये बात हमास की मीडिया विंग ने कही है। इस बीच इजराइल के ताजा हमलों में 38 लोग और मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक पत्रकार और बचाव दल के एक अधिकारी, कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग क्रमशः जवालिया और नुसीरत में स्थित घरों में मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अभी तक कुल 220 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने ताजा हमलों के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। हमास ने कहा कि इजरायली वायुसेना हवाई हमले करके लोगों को घर छोड़ने को विवश कर रही है और थल सेना गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। इससे गाजा पट्टी की 77% जमीन पर इजराइल का कब्जा हो गया है। ज्यादातर फिलिस्तीन घर छोड़कर भाग चुके हैं और जो घरों या टेंटों में रह रहे हैं वे इजरायली हमलों को झेलने के लिए विवश हैं। इजराइल ने गाजा में कई जगहों पर हमले किए। इन हमलों में एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्कूल में आग लगने से लोग जिंदा जल गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये किंडरगार्टन स्कूल था जिसे शरणार्थी शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मरने वालों में रेड क्रॉस के 2 कार्यकर्ता, एक पत्रकार और कई बच्चे शामिल हैं। इनमें गाजा का सबसे कम उम्र का इन्फ्लुएंसर याकीन हमाद भी मारा गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च में युद्ध विराम टूटने के बाद से अब तक 3785 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि अभियान हमास को खत्म करने और अक्टूबर 2023 में अगवा किए गए बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया जा रहा है। हालांकि अब तक इसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक ही बने हैं। इजराइल की योजना अब गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने और वहां के 2 करोड़ से अधिक फिलिस्तीनियों को स्वेच्छा से पलायन के लिए प्रेरित करने की है। फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। विश्व के कई बड़े देश ये चाहते हैं कि एक बार फिर से शांति की बहाली हो और लोगों को जीने का मौका दिया जाए। उम्मीद करते हैं इस भीषण नरसंहार पर विराम लगेगा। बड़े देश जागेंगे और इस युद्ध विराम में सहायक बनेंगे। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।